आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक खास जाति के बारे में आपको बताने के लिए। उस जाति का नाम है खत्री। जी हाँ, खत्री एक व्यापारी जाति है जिसका मूल स्थान यानी ओरिजिनल प्लेस पंजाब है, लेकिन अब ये तमाम दूसरे शहरों में काफी तादाद में पाए जाते हैं। सर कैम्बल ने इस जाति पर एक अच्छा डिस्क्रिप्शन अपने लेख द एथनोलॉजी ऑफ इंडिया में किया था, जो कि जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1866 में पब्लिश हुआ था। उसमें वो लिखते हैं कि व्यापार उनका बुनियादी पेशा है, लेकिन हकीकत में उनकी खुसूसियात यानी गुण इससे कहीं ज्यादा और व्यापक हैं यानी नुमायां हैं। सन 1947 से पहले तक पंजाब और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों में व्यापार पर इनकी मोनोपोली हुआ करती थी। वो पंजाब में सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे और लगभग सारा एजुकेशनल वर्क उनके हाथों में हुआ करता था। सिखों में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी दोनों ही खत्री थे और आज के सोधी और बेदी भी पहले खत्री थे। इस तरह पंजाब में उनकी वही हैसियत है जो मराठा देश में मराठा ब्राह्मण लगते हैं, जबकि व्यापार की वजह से उनकी यहाँ और ज्यादा इज्जत की जाती है। ये आमतौर पर फौजी मिजाज के नहीं होते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर तलवार चलाने की सलाहियत रखते हैं। मुल्तान के गवर्नर दीवान सावन मल और उनके जानशीन मूलराज और महाराजा रंजीत सिंह के कई अफसरान खत्री थे। मुस्लिम शासकों के दौर में भी ये पश्चिम में ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव मनसबों तक पहुंचे। ये भी जिक्र मिलता है कि बदख्शां या कुंदूज नाम की जगहों पर एक खत्री दीवान थे और अफगानों के अधीन पेशावर में भी एक खत्री गवर्नर थे। बादशाह अकबर के मशहूर मंत्री टोडरमल भी खत्री थे। कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि खत्री भारत की सबसे महान, एनर्जेटिक, ज़हीन और बासलाहियत कौमों में से एक है। खत्री हिंदू होते हैं और ताज्जुब की बात है कि एक पूरा सिख मजहब और गुरु देने के बावजूद वो बहुत कम ही सिख पाए जाते हैं। खत्री ज्यादातर खूबसूरत, गोरे और जनरली एजुकेटेड होते हैं। विलियम क्रूक लिखते हैं कि खत्री पूरे पंजाब और ज्यादातर अफगानिस्तान की तिजारत पर काबिज है। कोई गांव खत्री के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि वो हिसाब किताब रखते हैं, बैंकिंग करते हैं और अनाज की खरीद बिक्री करते हैं। अफगानिस्तान में वो ज्यादातर दुकानदार, व्यापारी और साहूकार के रूप में रहते हैं। वहां के पठान उन्हें काफी परेशान करते थे और उन्हें एक रैंसम अमाउंट की तरह देखते थे। कभी कभी उन्हें अगवा करके फिरौती के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। वो अफगानी माशरे का एक हिस्सा थे, जैसे पंजाब में है। ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में रहने वाली एकमात्र हिंदू कौम थी। विलियम क्रूक ने एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी किया है कि कश्मीर में कांगरा पहाड़ियों की तरफ रहने वाली एक कौम का जिक्र किया है जो शेफर्ड्स हैं, यानी चरवाहे, मगर दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, जिन्हें गद्दी कहा जाता है, जो कि सभी ज्यादातर खत्री हैं। मेरे लिए ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि क्या ये वही गद्दी जो हमारे लखनऊ में पाए जाते हैं, क्या वो मुसलमानों में कन्वर्टेड खत्री हैं? क्योंकि फिजिकली वो सब भी गोरे और बेहद अट्रैक्टिव नजर आते हैं। बहरहाल दिल्ली, आगरा, लखनऊ और पटना में खत्री व्यापारी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और कैलकाटा में भी बेहद मशहूर हैं। आइए अब उनकी ओरिजिन पर बात करते हैं। बाकी जातियों की तरह यहाँ भी कुछ थ्योरीज प्रिवेलेंट हैं। एक थ्योरी उनको सारस्वत ब्राह्मणों से जोड़ती है। एक दूसरी मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक औरंगजेब के वक्त तक खत्रियों ने सैनिक पेशा नहीं छोड़ा था, लेकिन जब दक्कन की जंग में उनकी बड़ी तादाद मारी गई तो आलमगीर ने उनकी विधवाओं के हालात पर तरस खाकर ये प्रस्ताव रखा कि उनका पुनर्विवाह कराया जाए। उसने दिल्ली के सम्मानित खत्रियों की एक आम सभा बुलाई और विधवा विवाह को अपनाने का प्रस्ताव रखा। खत्रियों के दो सरदार लल्लू और जगदर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और सभा बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। इस वजह से आज तक लल्लू जगदर उस सभा या मीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त यानी खत्म हो जाती है। खैर, फिर बादशाह ने इस सुधार पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खत्रियों को सैनिक सेवा से हटा दिया और उन्हें दलाली या ब्रोकर का काम सौंपा, जो उनकी विशेषता बना। इस कहानी का एक पहलू यह है कि जिन्होंने आलमगीर के प्रस्ताव को स्वीकार किया उन्हें 12 घर कहा गया, जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें 6 घर कहा गया और जिन्होंने सम्राट की इस योजना को छोड़ने के लिए इंड्यूस किया, प्रेरित किया, उन्हें आधा घर कहा गया।
खत्रियों की नस्ली ओरिजिन पर कुछ लोग मतभेद भी रखते हैं। जैसे मिस्टर इबेटसन मानते हैं कि खत्रियों को खुद मनु के क्षत्रियों का प्रतिनिधि कहना डाउटफुल है, जबकि मिस्टर नेस्फील्ड खत्रियों के क्लेम को सही मानते हैं कि वो मनु के क्षत्रियों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन सब थ्योरीज के विपरीत मिस्टर रिस्ले का यह कहना है कि खत्रियों के फीचर्स और कॉम्प्लेक्शन को देखकर लगता है कि न तो वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, न क्षत्रियों से, बल्कि वो आर्यन वंश के प्रतीत होते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि अगर कुछ समानताओं के मद्देनजर उन्हें प्राचीन 4 वर्णों की व्यवस्था से जोड़ना ही पड़े तो उन्हें वैश्य वर्ग से जोड़ना ही मुनासिब होगा। इन्हीं सब मतभेदों के मद्देनजर सर कैम्पबेल को डाउटफुल थ्योरी पेश करनी पड़ी कि किस तरह यह मुमकिन है कि इतिहास में एक युग के योद्धा विजेता दूसरे युग में बेहतरीन साहूकार बन जाते हैं। लिहाजा उन्होंने सभी थ्योरीज को मानने से इनकार कर दिया। अब दूसरी कुछ और थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक खत्रियों को जाटों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि चूंकि शादी के समय दोनों जातियों में सेहरा या घूंघट का इस्तेमाल होता है, न कि मौर या मुकुट का, इसलिए दोनों में समानताएं। खत्री इस थ्योरी से इनकार करते हैं। एक बात और बड़े मजे की उन्होंने लिखी है कि चूंकि खत्री ज्यादातर मुस्लिम राजधानियों में रहते थे, जैसे लाहौर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ और वगैरह वगैरह, इसलिए कुछ मुस्लिम रीति रिवाज उनके समाज में और कायस्थ, अग्रवाल, ओसवाल और अन्य जातियों में भी प्रवेश कर गए थे। इसी वजह से खत्री और कायस्थ अन्य हिंदुओं के मुकाबले अपनी बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा फारसी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक और थ्योरी यह है कि खत्रियों में मौजूद रस्में और उन इलाकों में उनकी नई आमद इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो उन हिंदू जनजातियों में से एक हैं जो अलेक्जेंडर के हमले के समय सिंधु पार इलाके में रहा करती थी। अलेक्जेंडर के हमले के समय ग्रीक हिस्टोरियंस के बयान के मुताबिक एक जाति जैतरी थी जिसने अलेक्जेंडर की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। खत्रियों को उनसे मिलाने की भी कोशिश की गई है, जो कि चेनब के किनारे रहते थे जब हमला हुआ था। कुल मिलाकर इनके फिजिकल कैरेक्टर्स और जनरल अपीयरेंस से ये जाहिर होता है कि खत्री आर्य वंश के हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि तमाम दूसरी जातियों की तरह जो राजपूतों और ब्राह्मणों से मिक्स ओरिजिन के होते हैं, हो सकता है उनका भी कोई तार, कोई लिंक उनसे जुड़ा हो। दूसरे कई उदाहरणों से ये जाहिर होता है कि खत्री कभी उच्च श्रेणी यानी हाई कास्ट के रहे होंगे, जिन्होंने व्यापार तिजारत का काम अपनाने पर राजपूतों और ब्राह्मणों से नीचे का स्टेटस अपना लिया होगा। खत्रियों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें तो वो करीब 10 सब कास्ट में विभाजित हैं। इसके अलावा भी करीब 761 के आसपास सब डिविजन उनके वहां मौजूद हैं। खत्रियों में मेन सब कास्ट में जैसे कक्कड़, कपूर, खन्ना, लाहौरी, मोहेंद्र, मेहरा, रोरा, सेठ, सुरीन, टंडन, सोधी, बेदी, मरहोत्रा, बहेल, धवन, बेरी, विज, सैगल, चोपड़ा, दुगल, उप्पल, पुरी, कोचर, नंदा, कोहली, चड्ढा, सबरवाल, सूरी, सहानी, घई, भसीन और सेठी वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जिन्हें 2.5 घर, 4 जाति, 6 जाति, 12 जाति और कुछ जगहों पर जैसे मिर्जापुर में इन्हें 4 घर, 12 घर, 52 घर के नाम से जाना जाता है। बस जनाब, अब इनके बारे में और क्या बताऊं। बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार लोग होते हैं।